बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। तो यहाँ विचलन जो है, विभिन्न गैसों का अध्ययन हम लोग ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करते हैं और यह प्राप्त होता है कि सभी अवस्थाओं में गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती और क्या करती फिर कई स्थितियों में ये गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रकट करती हैं। जैसे H2, He, N2, CO2 के विचलन को हम संपीड़न गुणांक Z से लिखेंगे। ठीक है, तो किसी गैस का संपीड़न गुणांक Z बराबर PV/nRT से प्रकट किया जाता है और आदर्श गैस के लिए इसका मान 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आदर्श गैस की PV/nRT होता है। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन और हीलियम का असामान्य व्यवहार देखते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए PV>nRT यानी PV का मान nRT के मान से ज़्यादा होता है। इसी कारण इसके लिए संपीड़न गुणांक Z का मान 1 से ज़्यादा आता है। अगर हम दाब का प्रभाव चेक करें तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दाब के सभी मानों पर PV का मान nRT से अधिक होता है, जबकि अन्य गैसों के लिए इससे भिन्न होता है। जैसे बहुत कम दाब पर PV का मान लगभग nRT के बराबर होता है, इसलिए Z बराबर 1 होता है। कुछ कम दाब पर PV का मान nRT के मान से कम होता है, इसलिए Z का मान यानी संपीड़न गुणांक का मान भी 1 से कम आता है। अगर हम सामान्य दाब देखें तो सामान्य दाब पर PV बराबर nRT होता है, इसी कारण Z बराबर 1 होता है। अगर हम बहुत हाई प्रेशर ले लें, उच्च दाब ले लें, तो PV का मान nRT के मान से अधिक आता है, इसीलिए Z का मान भी 1 से अधिक आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव हमने चेक करने के लिए अगर हम नाइट्रोजन के लिए भिन्न भिन्न तापों पर PV वर्सेस P के मध्य अगर हम वक्र देखें, ग्राफ देखें, तो स्पष्ट होता है कि ताप में वृद्धि के साथ गैसों का आदर्श गैस से विचलन घटता जाता है। यानी ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, गैसें आदर्श गैस से विचलन कम प्रकट करती हैं। तो प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर यह PV बराबर nRT का यानी आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण पालन करती हैं। इसी ताप को कहते हैं बायल ताप। तो बायल ताप क्या हुआ कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर यह PV बराबर nRT का पूर्ण पालन करती हैं और यह ताप बायल ताप कहलाता है। बायल ताप से ऊपर PV का मान nRT से कम और बायल ताप से कम ताप पर PV का मान nRT से अधिक होता है। तो ये अधिक विचलन आएगा। तो बायल ताप से ऊपर जब हम PV का मान देखेंगे तो nRT से कम विचलन प्रकट करेगा और बायल ताप से कम ताप पर PV का मान nRT के मान से अधिक विचलन प्रकट करता है। अर्थात गैसें उच्च दाब और कम ताप पर आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रकट करती हैं। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि गैसें कब आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दिखाएंगी, जब दाब अधिक होता है और ताप कम होता है। तो आदर्श गैस जैसा व्यवहार कब प्रकट होगा कि गैसें कम दाब और उच्च ताप पर गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं। ठीक है, कब कम दाब और उच्च ताप पर गैसें आदर्श गैसों के समान व्यवहार करती हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है।